शिखा, तुम कई दिनों से कह रही थी ना तुम्हें घर के काम के लिए एक नौकर चाहिए। देखो मैं नौकर को ले आया। अच्छा। ये है वो नौकर। तुम इन्हें अंदर लेके आओ ना। चलो। एक मिनट, ये क्या है? तुम भूल गए हो क्या? तुम नौकर बन के आए हो इस घर में और हम मालिक हैं इस घर के। तुम हमारी बराबरी में बैठोगे? चुपचाप नीचे बैठो। कोई बात नहीं अंकल। निखिल वो हमसे उम्र में कितने बड़े हैं, कोई बात नहीं, अगर वो ऊपर बैठ जाएंगे तो। आप बैठिए। एक मिनट, खड़े रहो चुपचाप। शिखा, तुम ये कैसी बात कर रही हो यार? ये इस घर का नौकर है, तुम इसे अभी से सर पे चढ़ा लोगी? अरे कल को ये अपनी मनमानी करेगा, ठीक है ना? इसको नीचे बैठाओ। हाँ, तुम नीचे बैठो। एक बात बताऊं तुम्हें, जो वर्मा जी है ना, मेरी उनसे बात हुई थी। वो पिछली गली में ही रहते हैं ना, ये उनके यहाँ काम करता था। और पता है, ये ना ज़्यादा पैसे भी नहीं लेगा इस घर में काम करने के। और घर के सारे काम आते हैं इसको, खाना बनाना, झाड़ू पोछा, साफ सफाई, सब चीज़। तुम्हें एक डेमो दिखाता हूँ, सुनो। जाके चाय बना के लाओ हमारे लिए। हाँ जी साहब, अभी लाता हूँ। वो मैम साहब, सब चीनी, पत्ती, अदरक, इलायची कहाँ पर रखी है? वो सब किचन में रखा है और दूध फ्रिज में मिल जाएगा आपको। ठीक है मैम साहब। निखिल, ये तुम्हें कहाँ मिले थे? अरे अभी तो बताया मैंने तुम्हें, पिछली गली में जो वर्मा जी रहते हैं ना, मेरी उनसे बात हुई थी। ये उनके यहाँ काम करता था। अब उन्होंने नया नौकर रख लिया तो बेचारे के पास कोई काम तो बचा नहीं। तो मैंने इनको कहा था कि अगर तुम्हारे पास कोई नौकर हो तो यहाँ भेज दें, तो बस इन्होंने यहाँ पे भेज दिया। और ये रहते कहाँ पर हैं? अरे पीछे झुग्गी झोपड़ी नहीं है, वहाँ पे रहते हैं। और हाँ, ज़्यादा पैसे भी नहीं लेंगे इस घर में काम करने के। बस थोड़े बहुत पैसे इनको दे देंगे और बस खाने के लिए 2 वक्त की रोटी। सब चाय। एक सेकंड, ये तीसरी कप चाय तुम किसके लिए बना के लाए हो? वो साहब, बनाई तो 2 ही कप थी, पर ये थोड़ी फालतू हो गई तो ये फेंकनी पड़ती। मैंने सोचा कि इसे मैं ही पी लूँ। एक थप्पड़ दूंगा ना, सब कुछ भूल जाएगा तू, समझा? तुझे पता नहीं है तू नौकर है इस घर का, और अभी से अपनी मनमानी करने लगा तू। तुझे किसने बोला था चाय बनाने के लिए? अगर बच गई थी तो फेंक सकता था ना, या हमको दे सकता था। निखिल, तुमसे उम्र में कितने बड़े हैं, माना ये नौकर है, पर तुम इनकी इज्जत करना मत भूलो। शिखा बेटा, रहने दो। शिखा, तुम इस 2 कौड़ी की नौकर के लिए अपने पति को इतना कुछ सुना रही हो? और एक मिनट, इसने तुम्हारा नाम लिया? शिखा, तूने मेरी बीवी को नाम से बुलाया? तुझे तो अभी बताता हूं मैं। निखिल, उन्होंने गलत भी क्या किया? एक बाप अपनी बेटी को नाम से ही तो बुलाता है ना पापा? पापा? शिखा, तुम इसे पापा क्यों बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। निखिल, ये मेरे पापा तो नहीं, बट मेरे पापा ही जैसे हैं। ये मेरे पड़ोस में रहते थे। बचपन से लेके बड़े होने तक इन्होंने मुझे बच्चों की तरह पाला है। बचपन में जब पापा मुझे डांट देते थे ना, तो मैं इनके यहाँ छुप जाती थी। इन्होंने मुझसे बहुत प्यार किया, अपने बच्चों से भी ज़्यादा केयर की है मेरी तो शादी हो गई थी, पर मुझे मम्मी ने बताया कि इनके बेटे और बहू विदेश में चले गए हैं। मुझे लगा ये शायद वहीं चले गए होंगे, पर मुझे आज पापा इस हालत में दिखे हैं यहाँ पर मेरे घर में, वो भी एक नौकर के काम के लिए। मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा। पापा, ऐसा क्या हो गया आपके साथ जो आपको ये सब करना पड़ रहा है? आप तो विदेश गए थे ना, फिर ये सब कैसे? मत पूछो बेटा, तेरी शादी के बाद तेरी आंटी गुजर गई। वो पढ़ाई लिखाई, बहू बेटा दोनों
मेरा अंगूठा लगवा कर सारी जमीन बेचकर पैसे इनको सारे इनको विदेश ले गए और मैं दर दर की ठोकर खा रहा हूँ। कोई नहीं, कोई काम करने के लिए जाता हूँ, काम पे नहीं लगा था। मेरे साहब मिले थे, आओ तुझे काम देता हूँ। मैंने कहा चलो साहब, तो बेटा आपके दर्शन हो गए, मुझे माफ कर देना बेटा। पापा, आपके साथ इतना कुछ हो गया और आपने मुझे बताया नहीं एक बार भी। आप भूल गए कि आपकी बेटी भी है। अरे कम से कम मुझे बताया होता। अगर मुझे बता देते तो आपको ये सब नहीं करना पड़ता। अरे बेटा मैं कैसे बताता तुझे, जब आप खुद अपने बच्चों ने ही मेरे को इतना बड़ा धोखा दिया। तू तो पराई है। अंकल जी सॉरी। पापा देखिए, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप शिखा को पहले से जानते हो और आपके साथ इतना बुरा हुआ। मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। और हाँ, अब आपको परेशान होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है और आपको ये काम करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आज से आप हमारे साथ हमारे घर में रहेंगे, समझे? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं अपना गुजारा कर सकता हूँ। बस मेरे को जैसे मैं हूँ वैसे रहने दो, तुम खुश रहो बस। नहीं पापा, आपने बहुत कली मनमानी, पर अब मैं आपकी एक भी नहीं चलने दूंगी। आज से आप अपनी बेटी के साथ रहोगे अपने घर में, ठीक है? आप आइए, मैं आपको आपका कमरा दिखाता हूँ।